ब्याह करने के लिए तैयार राजेंद्र पाल गौतम दे, उससे पूछ लो वो तैयार है नहीं है। अभी तो हमने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं। जिस दिन ये समाज इनके ईश्वर से पेरियार के 15 सवाल पूछेंगे उस दिन ये कौन से बिल में जाके बढ़ेंगे, क्योंकि इस देश का कानून हमारे बाप ने बना रखा है और वो 22 प्रतिज्ञाएं हमारे बाप अम्बेडकर ने बना रखी है जो हमने पढ़ी थी। तो डरने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली में चूड़े चमार इकट्ठे हो जाओ, तीसरे की जरूरत नहीं, सरकार बन जाएगी। आज राजेंद्र पाल गौतम के सपोर्ट में क्या वो भीम आर्मी वाला आया जो पूरे देश में धक्के खाता आता है? आप बुद्धिस्ट की बात करते हैं लेकिन आप अभी तक बुद्धिस्ट नहीं बने, क्या कारण? इनकी सबकी पैंट उतरवा के देख लो, खाकी निकल मिलेगी इनके सबके। ठीक है, अभी हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेशनल बहुजन अलायंस बना करके उसमें बीएसपी भी आ जाए, एएसपी भी आ जाए, और भी जितने भी छोटे मोटे सारे इकट्ठे हो जाओ और बना लिया यार, तब मुख्यमंत्री अपना मंत्री बन जाइयो, सब कुछ बन जाओ, लेकिन इकट्ठे हो जाओ। और ये लाला जी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इसकी पैंट उतर चुकी है, नीचे सबको पता चल गया चड्डी पहने हुए आरएसएस की। तो आज समाज में बदलाव है। और अगर राजेंद्र पाल गौतम को केजरीवाल दोबारा मंत्री बनाता है और राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली विधानसभा में दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो हम मानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर रहा है, और हम तब भी इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे इस पार्टी में ही रहे लोग रहे। आपने केजरीवाल की बात करी, लेकिन केजरीवाल तो लगातार बाबा साहब की बात करते हैं और बुद्ध की बात करते हैं। वह कहते हैं बाबा साहब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। पंजाब में भी उन्होंने मूर्ति लगातार लगाने का काम किया, भगत सिंह की मूर्ति लगाने का काम किया। क्या कहेंगे? देखो, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, विचारों में हूँ। और जैसे ही विचार उसके मंत्री ने रखे अपने बाबा साहब के, तो उससे जो है ना आरएसएस ने केजरीवाल को बोला और केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा लेने का काम किया। इस्तीफा दिया नहीं गया, अगर इस्तीफा दिया गया होता तो ये यात्रा भी ना होती, मुझे लगता है। क्या कारण है कि बुद्ध के विचार और बाबा साहब के विचार जब जमीन पर आए तो लाखों का सैलाब आ गया, अरेस्टिंग हो गई और थाने तक जाना पड़ गया? देखिए, ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई बौद्धों की लड़ाई हजारों साल से चल रही है, और ये डीएनए की लड़ाई है, खून की लड़ाई है। ये यूरेशियन वर्सेज मूल निवासी है। ये यूरेशिया से आए हुए लोग हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं। अब यूरेशियन भारत छोड़ो का नारा भी इस देश में बुलंद होगा और ये बौद्ध में भारत दोबारा बनेगा। और इनको दिक्कत ये है कि इंसान बराबर नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था में लोग रहें, जातिवाद में लोग रहें, ताकि इनका शोषण एक दूसरे का होता रहे। तो जब ये 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई तो इनको दर्द हुआ कि ये लोग कौन से रास्ते पे चल पड़े। अभी तो हमने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं। जिस दिन ये समाज इनके ईश्वर से पेरियार के 15 सवाल पूछेंगे उस दिन ये कौन से बिल में जाके बढ़ेंगे, है ना। पेरियार स्वामी जो है, आप सब जानते हैं कि वो ईश्वर से 15 सवाल करते थे। कौन से 15 सवाल थे बताएं? बहुत सारे 15 सवाल हैं, वो आप जब लिस्ट लेके बैठेंगे मैं बताऊंगा। अभी मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे याद भी नहीं है इतने, ठीक है। लेकिन पेरियार स्वामी ने अस्तित्व को ही नकारा है, विश्वर के बुद्ध ने भी नकारा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति का ही दहन कर दिया था, ठीक है। और कुछ लोग जो देश की दलित सत्ता का अपने आप को नेता मानते हैं, उनको भी मैं नसीहत देता हूं कि उम्र हो रही है, बौद्धिज्म अडॉप्ट कर लो, नहीं तो सब काशीराम की तरह भी आप कब निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। अभी उम्र है, बची हुई है। संदीप भाई, आप वाल्मीकि समुदाय को एकजुट करने के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं, लेकिन क्या कारण है वाल्मीकि समाज के लोगों को आप बुद्ध में भारत का निर्माण के रूप में आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, वाल्मीकि समाज जो है ना वो अभी वैचारिक रूप से तैयार नहीं है, और तैयार पूरा चमार समाज भी नहीं है। खटीक देख लो, आप बैरवा देख लो, सारे के सारे लोग आजकल जो है ना माता के कल व्रत भी रखा हुआ बहुत सारे लोगों ने ना। तो सारा समाज अभी, बहुजन समाज अभी जागरूक हुआ ही नहीं है। ये 2-4% लोग हैं जो सड़क पे दिख रहे हैं, इनके रिश्तेदार भी नहीं मिलेंगे आपको जागरूक ना। जो लोग आ जाए इनके रिश्तेदार भी नहीं मिलेंगे आपको जागरूक। तो ये हम किसी जाति को कहें कि वो जागरूक नहीं है, लेकिन हाँ, वाल्मीकि समाज में आज एक चेतना जरूर पैदा हो गई है कि जय वाल्मीकि के साथ वो जय भीम जरूर कहता है। और ऐसा नहीं है, जब इस देश में जरूरत पड़ी थी बाबा साहब अम्बेडकर को, और वाल्मीकि और पंजाब के वाल्मीकि ने अपने खून से पत्थर लिख के भेजे थे, आज भी पूना विश्वविद्यालय में रखे हुए हैं कि हमारा नेता अम्बेडकर है, गांधी नहीं है। तो वाल्मीकि समाज पे आप लोग आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि वाल्मीकि समाज जितनी तेजी से अम्बेडकरवाद में जा रहा है, मुझे नहीं लगता कभी कोई और समाज गया होगा। कुछ एक समाज ने अगर थोड़ी देर कर दी तो उसे समझ में नहीं आई, लेकिन जिनकी समझ में आई उन्होंने बाबा साहब को बेचा है। जगजीवन राम से लेके मायावती तक दलाली करी है समाज की। मैं कड़वी बात कहूंगा आप लोगों को, लेकिन आज दलालों का टाइम आ गया है। आज ये ईमानदार लोग सड़क पे हैं, और जिस दिन ईमानदार लोग इकट्ठे हुए सारे दलाल भाग जाएंगे। और मैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी को भी कहूंगा, वो वकील हैं यार, एक थाने के नोटिस से आके डरने की जरूरत थोड़ी, जाना ही नीचे था थाने में। उनको कहो मुकदमा दायर करो, साला FIR करो, हम जवाब जो है कोर्ट में देंगे। और इन्हीं कोर्टों में ललित सिंह यादव जीत चुके हैं, पेरियार रामास्वामी जीत चुके हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तो इनकी औकात नहीं थी, नहीं तो सारे धर्मग्रंथ जला देते हो इनके।
तो मैं कहता हूं कानूनी रूप से ये कहीं भी आ जाए हमारा क्या नहीं टिकते, क्योंकि इस देश का कानून हमारे बाप ने बना रखा है और वो 22 प्रतिज्ञाएं हमारे बाप अम्बेडकर ने बना रखी जो हमने पढ़ी थी। तो डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और घोषणा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने साहसिक कार्य किया। एक काम और कर दे, दिल्ली विधानसभा में जब वो जाए, अभी एमएलए हैं, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े, अगर उसका विरोध वहां के एमएलए करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री करता है, तो मुंह पे फेंक के मारे चप्पल की तरह इस्तीफा उसके और लोगों में आ जाए। मैं गारंटी देता हूं, हम उसको मंत्री का प्रोटोकॉल देंगे, वैसी कोठी देंगे, वैसे ही बंगला देंगे, वैसी गाड़ियां देंगे, वही तनख्वाह देंगे। समाज में काम करो। समाज ये मरा नहीं है। काशीराम को हेलीकॉप्टर दिया था इस समाज ने, है, और मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना है। ये समाज मरा हुआ नहीं है। ये जो लोग आए हैं ना, राजनीतिक रूप से चाहे साथ में ना हो, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के दर्द में और संघर्ष में उसके साथ खड़े हम लोग। आगे की रणनीति क्या रहेगी राजेंद्र? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को मेरी सलाह है कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बिठा करके उनकी सलाह लें। हम लोग अभी नए हैं राजनीति में भी, और समाज में भी हमारी उम्र भी कम है। हमारे से उम्र दराज लोग बड़े हैं समाज में, पत्रकार बंधु हैं, सबको बिठा कर एक सामूहिक निर्णय लिया जाए और दिल्ली में चूड़े चमार इकट्ठे हो जाओ। तीसरे की जरूरत नहीं, सरकार बन जाएगी। जी, क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली में कैसे बन सकती है, जबकि वाल्मीकि समाज तो आता नहीं साथ में? देखिए, झाड़ू वाले के नाम पे झाड़ू दिखा के आप हमेशा अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि आपकी सरकार बना ली। क्या कारण है कि दलितों की सरकार नहीं बन पा रही, बहुजनों की सरकार नहीं बन पा रही? देखिए, आप मुझे एक चीज बताएं, मैं कौन हूँ? जी, पैदा तो उसी जाति में हो रखा हूँ। जी, ठीक है, बहुत सारे वाल्मीकि अम्बेडकरवादी हैं। दिल्ली का वो लड़का है जो बीमार वाला, वही वाल्मीकि है। आपको मैं फिर कहता हूँ, ये आरोप लगाना बंद कर दो। वाल्मीकि आपसे इसीलिए दूर जा रहा है कि आप लोग आरोप लगाते हो, है ना? नहीं तो आप मेरे साथ चल के देख लो, चमारों के घर में दुनिया भर की मूर्तियां मिलेंगी आपको। कल लुगाइया ने भी व्रत रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आरोप प्रति आरोप के बाद सरकार कब बनाएंगे बहुजन समाज के? मैं बताऊं, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चंद लोग इकट्ठे हो जाएं। समाज ईमानदार है, नेता बेईमान है। आज कितने लोग आए हैं, आप छोड़ दो वाल्मीकि, मैं चलो मैं वाल्मीकि में आ गया। आज राजेंद्र पाल गौतम के सपोर्ट में क्या वो भीम आर्मी वाला आया जो पूरे देश में धक्के खाता है? क्या उदित राज का बयान आया है? कोई इतना कोई बड़ा चेहरा हो, चमार होगा, जिसने समर्थन किया गौतम का, आया बयान? अरे चूड़े तो खड़े हैं, और इस भीड़ में बहुत सारे चूड़े हैं। देखो, चूड़ा की छोरी भी खड़ी है, लड़कियां भी आई हमारी, तो है ना? तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग वाल्मीकि नहीं है, हम जातिवादी में भरोसा नहीं करते। हम सारे लोग बुद्धिस्ट हैं, जब हम बाबा साहब को मानने लगे। बुद्धिस्ट की बात करते हैं, लेकिन आप अभी तक बुद्धिस्ट नहीं बने, क्या कारण? देखिए, बौद्धिज्म जो है ना, वो पॉलिटिकल वेपन है। आपको मैं सफल बताता हूँ, एक पॉलिटिकल वेपन है। एक समय पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया। आज मायावती का टाइम है बुद्धिस्ट बनने का, और मायावती के साथ हम करोड़ों लोग बनने के लिए तैयार हैं, हमें दिक्कत ही नहीं है। और रही बात मेरी, तो अगले साल हम कई कंट्रियों के राष्ट्रपति को बुलाएंगे जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, और इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे बुद्ध का प्रोग्राम, धम्म दीक्षा का। जब देख लेंगे मोदी को और योगी को और सारों को देख लेंगे कौन आएगा हमारे खिलाफ। संदीप वाल्मीकि अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन इतनी लेट क्यों? कहाँ लेट है? हम तो साथी हैं, बताओ कहाँ लेट है भाई? इसी तरीके से खड़े रहेंगे राजेंद्र पाल जी के साथ? मैं ब्याह करने के लिए तैयार राजेंद्र पाल गौतम दे, उससे पूछ लो वो तैयार है कि नहीं है, वो तैयार है कि नहीं है, उससे पूछ लो भाई। हम तो बिना बुलाए अपने समाज के, अपने भाई के साथ खड़े हैं। ठीक है, और जब तक वो चाहेगा, जब तक वो धक्के मार के निकालेगा, जब तक नहीं जाएंगे। और धक्के ही मारते तक उसके घर के बाहर बैठ जाएंगे, है ना? आज केजरीवाल के दरवाजे बंद करें ना, आज हम 26 अलीपुर रोड आए, अगली बार उस मुख्यमंत्री निवास में बिठा देंगे राजेंद्र पाल गौतम को, अगर वो ईमानदार रहा तो। क्या लगता है 2024 के अंदर आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, या निगम के जो चुनाव वाले हैं, क्या उसके अंदर आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी चर्चा का विषय ही नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब एक ही लोग हैं। इनकी सबकी पैंट उतरवा के देख लो, खाकी निकल मिलेगी इनके सबके। ठीक है, अभी हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेशनल बहुजन अलायंस बना करके उसमें बीएसपी भी आ जाए, एएसपी भी आ जाए, और भी जितने भी छोटे मोटे सारे इकट्ठे हो जाओ और बना लिया यार, तब मुख्यमंत्री अपना मंत्री बन जाइयो, सब कुछ बन जाओ, लेकिन इकट्ठे हो जाओ। वामन मेश्राम का तो आप इकट्ठे की बात कर रहे हैं। वामन मेश्राम तो बोलते हैं कि वह अभी बसपा को खत्म करेंगे। देखियो, मेश्राम जैसे लोग कितने आए, कितने चले गए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।